Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Natural Calamities and Mitigation. And what we are going to read in this chapter about the floods, droughts, cyclones, earthquakes, tsunami, epidemics, mitigation, and the role of the community, the role of the armed forces during any disaster, and the role of medias and others. Now, natural events that cause damage to the life and property are called natural disasters or we can say natural calamities, यानी ऐसे natural events जो अपने आप होते हैं, ठीक है, natural events that cause damage to life, जिससे life लोगों की property क्या हो जाती है, destroy हो जाती है, damage हो जाती है, ऐसी natural event को क्या कहते हैं, natural disaster or we can say natural calamities. These include like cyclone, flood, earthquake, volcanic eruption, famine, drought, tsunami, landslide, etc. Amongst all these, floods and earthquakes are the most common in India. जिसमें से सारे natural calamity में से सबसे ज़्यादा इंडिया में flood और earthquake जो हैं वो आते हैं, जिससे लोगों की life और property जो है वो बिल्कुल damage हो जाती है. यहाँ पर some natural disasters की आपको pic भी दिखाई हुई है, ठीक है. Now ऐसे ही natural disaster के बारे में one by हम discuss करते हैं. फर्स्ट क्या है, फ्लड. फ्लड क्या होता है, जब पानी पानी भर जाता है हर जगह पर, यानी बाढ़ आ जाना. फ्लड इज द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर ऑन लैंड. इंडिया इज द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड नेशन आफ्टर बांग्लादेश. सबसे ज़्यादा फ्लड कहाँ आती है, बांग्लादेश में, उसके बाद इंडिया में. मेन कॉज ऑफ फ्लड्स आर एक्सेसिव रेन, change of river course, melting of snow or mountain due to a long summer, landslide and cyclone. A very high tide and tsunami can also cause flood. क्या cause होता है, कैसे आती है फ्लड, कैसे आती है, बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक बारिश आती रहती है, लंबी गर्मी हो गई है जिसके कारण माउंटेन की स्नो जो है वो कॉन्टिन्यूसली मेल्ट करती जा रही है और रिवर का पानी ओवरफ्लो होके साइड के एरियाज में आ गया है, ठीक है. या फिर साइक्लोन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण भी कई बार फ्लड आ जाती है. या कई बार बहुत हाई टाइड यानी समुद्र से बहुत हाई टाइड, ऊंची लहरें, सुनामी जब आती है उससे भी फ्लड आ जाती है. फ्लड सम टाइम ऑल्सो अकर व्हेन डैम्स ब्रेक. और कई बार जब डैम टूट जाता है तो भी फ्लड आ जाती है. फ्लड कोज क्या क्या कारण होते हैं, क्या होता है फ्लड से, ठीक है, ये हमने पढ़े अभी क्या क्या कारण होते हैं, फ्लड कैसे आती है. अब हम पढ़ेंगे फ्लड के कारण क्या होता है. फ्लड के कारण लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो पूरी डैमेज हो जाती है, घर जो है वो बह जाते हैं, कैटल्स जो हैं वो मारे जाते हैं, क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. डेथ ऑफ मैनी पीपल बिकॉज ऑफ ड्रॉनिंग. डूबने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, स्नेक बाइट से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या फिर फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर अ फ्लड, क्योंकि उससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं. उसके अलावा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड जिसके कारण क्या, फेमाइन आ जाती है यानी सूखा पड़ जाता है, ठीक है, यानी भुखमरी आ जाती है. लोगों के पास क्या होता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता. बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, बहुत सारे लोग अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं काम की तलाश में. फार्मर जो हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको पड़ता है इसका, फार्मर को. ओके. इंडिया में कहाँ कहाँ बाढ़ आती है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सफ़र फ्रॉम हैवी फ्लड्स ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एवरी ईयर. ओके. प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं हम. बिफोर बिल्डिंग अ हाउस वन नीड्स टू चेक द हिस्ट्री ऑफ फ्लडिंग इन द एरिया. घर बनाने से पहले चेक करना चाहिए कि यहाँ पर फ्लड कितने लेवल तक आई थी, तो उससे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घर बनाना चाहिए. उसके अलावा गार्बेज जो है वो हमें ड्रेन और रिवर में नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि वो क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं रास्ते को और जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर साइड के एरियाज में आ जाता है. इफ द बैंक ऑफ रिवर्स हैव ब्रोकन दे शुड बी रिपेयर्ड. All electrical equipment should be disconnected if there is a danger of flood. और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं घर में वो सारे डिस्कनेक्ट कर देने चाहिए फ्लड के टाइम पर, क्योंकि उससे क्या आ सकता है, करंट आ सकता है, ठीक है. सेकंड हम बात कर रहे हैं ड्रॉट की. ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना. फ्लड का बिल्कुल अपोजिट. फ्लड में क्या होता है, हर जगह पानी पानी होता है. ड्रॉट में क्या होता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं देती, ठीक है. कब होता है ऐसे, जब
शॉर्टेज ऑफ रेन हो जाए, बहुत सालों तक जब बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो उससे क्या आ जाती है, ड्रोट आ जाती है। ड्रोट से क्या होता है, प्लांट, एनिमल और पीपल की लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है। फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ड्रोट से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। सम ड्रॉट्स आर caused by shifts in the winds that bring rain to an area. Others are caused by changing ocean current which affect the temperature and moisture of the air. कैसे आता है ड्रॉट, कई बार क्या होता है, जो हवाएं हैं वो बादल को यानी जो बारिश लेकर आती है उनको दूसरी जगह पर मूव कर देते हैं, तो कुछ एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। या फिर मूवमेंट इन ओशियनिक करंट, जो ओशियनिक करंट है उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो उस एरिया में क्या होती है, टेम्परेचर, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर ऑफ द एयर को अफेक्ट करती है और वहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती। The monsoon in India are very erratic. Sometimes they are early and other times they are late. अब इंडिया में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, मानसून के कारण, ठीक है। लेकिन मानसून जो है उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है इंडिया में, कई बार बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई बार बहुत लेट आता है। ओके तो इससे क्या होता है, कई जगह पर बारिश जो है वो बहुत लेट होती है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। फाइन, नाउ प्रिकॉशन, हमें क्या करना चाहिए जब सूखा आ जाता है। रिजर्वर्स एंड वाटर टैंक शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर, ठीक है, तो पानी को स्टोर करने के लिए हमें टैंक बनाने चाहिए, रिजर्वर बनाने चाहिए। एंड फार्मर शुड बी एडुकेटेड टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए एनिमल्स को, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच इन्वॉल्व कलेक्टिंग रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ टॉप एंड ऑन द ग्राउंड फॉर फ्यूचर यूज कैन बी वेरी यूजफुल। दिस विल हेल्प फार्मर्स इन द केस देयर इज नो रेन। क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। अंडरग्राउंड क्या करते हैं, हम टैंक बना देते हैं और रेन वाटर को उसमें हार्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, फार्मर को बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है इरिगेशन के लिए जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती, ठीक है। थर्ड, हम नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स अकर ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम्स टुवर्ड विच winds travel at great speed. The coastal belts in India are prone to cyclones. These areas experience a great difference between temperature and pressure conditions on land and sea. कहाँ आते हैं साइक्लोन, मोस्टली जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर साइक्लोन आता है। साइक्लोन क्या होता है, इस तरीके से साइक्लोन होता है, ठीक है, बहुत तेज हवा जब चलती है वो अपने साथ पानी की जो लहरें होती हैं उनको भी मूव करती है, ठीक है, तो साइक्लिंग की फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं। ओके, और हवा की स्पीड बहुत तेज होती है कि वो अपने साथ पानी को भी ट्रैवल कराती है, तो इससे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है साइक्लोन के कारण आसपास के एरिया में, ठीक है। नियर द कोस्टल एरियाज वाटर लेवल राइजेज सडनली एंड स्प्लैशेज onto the land destroying buildings and crops, ठीक है, तो आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाती है तो बिल्डिंग और क्रॉप जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड्स विद स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर और मोर अपरूट ट्रीज, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय व्हाटएवर कम्स इन देयर वे। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं यानी जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, पूरे पेड़ों को उखाड़ देती हैं, टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिक पोल जो हैं उनको उखाड़ देती हैं और जो भी रास्ते में आता है साइक्लोन के वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। साइक्लोन्स हैव हिट कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश हैव caused some damage to life and property। तो मोस्टली जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ये क्या हैं, साइक्लोन प्रोन एरियाज जहाँ पर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं। प्रिकॉशंस, क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो घरों की रूट्स हैं वो बहुत मजबूत बनानी चाहिए ताकि साइक्लोन के कारण वो डैमेज ना हो। ट्री ब्रांचेस शुड बी ट्रिम्ड नियर द हाउस एंड एन इमरजेंसी किट कंटेनिंग पोर्टेबल रेडियो विद बैटरीज, torch, some food and water, a first aid kit and essential medicine should be ready। और ये सारी चीज़ें हमें क्या रखनी चाहिए, हैंडी रखनी चाहिए, हमें जब भी ज़रूरत हो हम उन चीज़ को उठा सकें, ठीक है, क्योंकि रेडियो से आप अपडेट सुन पाओगे कि साइक्लोन कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स जो है, ये सारी चीज़ें, टॉर्च, ये सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आप सब जानते होंगे, देखा भी होगा बच्चों। अर्थक्वेक क्या होता है, जब पूरी अर्थ जो है वो क्वेक यानी कि शेक करती है, ठीक है।
Sometimes there are sudden movements under the surface of the earth. These cause strong vibrations or tremors on the surface of the earth. These tremors are known as earthquake. And the earth experiences millions of earthquakes every year. अर्थ पर बहुत सारे earthquake आते हैं. कुछ earthquake ऐसे होते हैं जो हमें फील होते हैं, कुछ माइनर earthquake होते हैं जो हमें फील नहीं होते. ठीक है. नाउ अर्थक्वेक्स अक्कर विदाउट एनी वार्निंग. अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है. अभी हम खड़े हैं, एकदम से अर्थक्वेक आ जाए, उसकी इंटेंसिटी से हमें पता लगता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डैमेज करेगा. ठीक है. तो अर्थक्वेक कोई वार्निंग नहीं देता है, बिना किसी वार्निंग के अर्थक्वेक आ जाता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक. द सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स सच एज द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक. इट मेजर्स द force of an earthquake on the Richter scale and the scientific study of earthquake is called seismology. और earthquake की intensity measure करने के लिए क्या होता है? seismograph होता है. ठीक है. सिस्मोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है अर्थक्वेक की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी. सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, scientific study of earthquake is called seismology. The place of origin of an earthquake is called focus and the point directly above the focus on the surface of the earth is called epicenter. The effect of an earthquake is maximum near the epicenter. अब क्या होता है? earthquake क्या होता है? अर्थ के सरफेस के नीचे जो है, जब रॉक्स आपस में शेक करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट टकरा जाते हैं, तब earthquake आता है. जहाँ से earthquake शुरू होता है, नीचे टकराई अर्थ सरफेस से, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस. ठीक है. अब अर्थ वेव्स जो हैं, अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं, वो कहाँ तक ट्रैवल करके ऊपर कहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रक्शन की है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? एपिसेंटर, जहाँ पर अर्थक्वेक के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. ठीक है. अर्थक्वेक से क्या होता है? अर्थक्वेक से घर जो हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. पीपल होमलेस हो जाते हैं, बहुत सारी कैटल जो हैं वो मारी जाती हैं, एंड घरों के नीचे बहुत सारे लोग दब जाते हैं. अर्थक्वेक क्रैक एंड बर्स्ट डैम्स रिजल्टिंग इन फ्लड. अर्थक्वेक से क्या होता है? अगर रिवर के आसपास आई है तो डैम जो हैं वो टूट जाते हैं या उनमें क्रैक आ जाता है, जिससे आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है. ठीक है. उसके अलावा अर्थक्वेक हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू भुज एंड अहमदाबाद इन गुजरात एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स इन उत्तराखंड. अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है? अर्थक्वेक आता है भुज में, अहमदाबाद इन गुजरात में, और उसके अलावा उत्तराखंड के काफ़ी एरियाज में. रेलवे लाइंस ब्रेक, रोड्स गेट डैमेज एंड हाउस क्लैप्स. रेलवे लाइन टूट जाती हैं और जो डैम है वो पूरे कलेप्स हो जाते हैं. Earthquakes destroy many cities of the world every year, causing widespread death and destruction. Earthquake से बहुत सारी cities जो हैं वो तबाह हो जाती हैं वर्ल्ड की. ठीक है. और जिसके कारण बहुत सारी डेथ हो जाती है लोगों की, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है. जापान एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कौन सी कंट्री में आते हैं? जापान में. एवरी ईयर इट एक्सपीरियंसेस हंड्रेड्स ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक. 100 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. पीपल इन जापान डू नॉट मेक परमानेंट हाउसेज ड्यू टू फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन. इसीलिए जापान के लोग परमानेंट हाउसेज नहीं बनाते, क्योंकि अर्थक्वेक इतने फ्रिक्वेंटली आते हैं कि कभी उनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. Earlier they made paper walls for their homes and kept minimum furniture. पहले क्या करते थे? वो ऐसे घर बनाते थे, पेपर वॉल होती थी, यानी बड़े बड़े कागजों से के पेपर वॉल बनाते थे. ठीक है. और बहुत कम फर्नीचर रखते थे. और गांव में जो लोग होते थे वुड एंड बैम्बू के हाउसेस बनाते थे. ठीक है. लेकिन अब आजकल जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण लेस हार्म होता है घरों पर अगर अर्थक्वेक आता है. ठीक है. प्रिकॉशंस, हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग टूट जाती हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो हैं वो अपरूट हो जाते हैं, पाइपलाइन टूट जाती हैं और हर जगह आग लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वहाँ से निकल कर ओपन एरिया में चले जाना चाहिए. ठीक है. यानी बिल्डिंग, व्हीकल्स, ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर ना गिरें, तो हमें दूर चला जाना चाहिए.
हमें अपने स्कूल में भी, घर में भी ऐसी जगह को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वहाँ पर हम मूव कर सकें। इफ़ वी आर ट्रैप्ड इंडोर, अगर हम किसी घर के अंदर फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विंडो या हैवी ऑब्जेक्ट से दूर हो जाना चाहिए, कभी वो क्लैप्स होके हमारे ऊपर ना गिर जाए, और हमें किसी बड़े टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट अटेम्प्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट, और उस टाइम पर हमें इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड वी कैन क्रॉल अंडर एनी स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग रबल, रिमेन काम एंड कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी। और हमें उस टाइम शांत रह के काम करना चाहिए, शांत रह के सोचना चाहिए, और फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपने साथ रेडी रखना चाहिए। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है, दैट इज सुनामी। सुनामी क्या होता है? A tsunami is a devastating wave of gigantic size. It is also called a tidal wave. जब समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा हाइट से बाहर की तरफ आ जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? सुनामी, ठीक है। A tsunami can be caused by underwater volcanic eruption। और कब वो इतनी हाइट कब हो जाती है टाइड्स की? जब पानी के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होती है एंड कोई अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। A tsunami cannot be seen clearly in deep water, but it travels thousands of kilometers without losing its energy। पानी के अंदर यानी समुंदर में जब सुनामी आती है तो हम देख नहीं पाते डीप वाटर में, लेकिन जब वो सरफेस पर आती है तो 1000 ऑफ किलोमीटर तक, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, 1000 ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर पाती है। When it approaches land, it becomes a wall of water टावरिंग 10 to 15 मीटर अबव द सरफेस। जब उसको लैंड तक पहुंचती है तो इसकी हाइट कितनी होती है? 10 से 15 मीटर। एंड चार्जिंग इन एट फ्यूरियस स्पीड, द वेव डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और जैसे कि साइक्लोन के रास्ते में जो भी आता है सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसीलिए इनकी स्पीड भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा होती है कि रास्ते में जो भी आता है वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्रिकॉशंस, क्या करना चाहिए अगर सुनामी आ जाती है? सुनामीज गिव लिटिल वार्निंग बिफोर दे अप्रोच, ठीक है। अर्थक्वेक की कोई वार्निंग नहीं होती, लेकिन सुनामी की हमें थोड़ी बहुत आइडिया लग जाता है कि सुनामी आने वाली है। सिमिलर टू प्रिपेयरिंग फॉर फ्लड्स, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। तो उससे क्या होगा? सुनामी से हर जगह पानी भर जाएगा, फ्लड आ जाएगी, तो ऐसे में हमें इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए। एंड इफ अ सुनामी वार्निंग हैज़ बीन इशूड, लीव इमीडिएटली विद द इमरजेंसी किट, रीच द हाई ग्राउंड एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हमें हाई लेवल पर, हाई ग्राउंड पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एपिडेमिक्स। एपिडेमिक क्या होती है? जब ये नेचुरल डिजास्टर आती है ना, तो उनके कारण क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, महामारियां फैल जाती हैं हर जगह, हर लोगों को, बहुत सारे लोगों को। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है कुछ ही टाइम में, ठीक है, एक ही बीमारी के कारण। उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक। जैसे कि कुछ डिजीज हैं इसमें, लाइक कॉलरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस, मीजल्स, प्लेग, मलेरिया। ये क्या है? ये टाइप ऑफ एपिडेमिक हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण जो होती हैं। इनसे जैसे फ्लड आती है, हैवी रेनफॉल आती है, अर्थक्वेक आती है, लोगों के घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोग एक ही जगह पर रहने लग जाते हैं, हाइजीन नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स पनप जाते हैं जिनके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इनको क्या कहते हैं? एपिडेमिक्स, ओके। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है? वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs take initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. Some of the organizations that provide help and support with money and manpower are, अब नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारे लोग जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं जो इनकी हेल्प करती हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वॉलंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, द रेड क्रॉस सोसाइटी, द ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड
and Child Relief and You, First Hand Foundation and Fight the Drought Funds. इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी और एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे लोगों की क्या करती है, हेल्प करती है. द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इन इंडिया comprises the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO. All these organizations come forward to help in the time of need. Now next is role of the community. रोल ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स हम, समाज. उस टाइम पर गवर्नमेंट सबकी हेल्प कर रही है, हमारा क्या रोल है. नेचुरल डिसास्टर जो है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को डैमेज होता है, ठीक है. बहुत सारे लोग अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली मेम्बर को खो देते हैं और उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें लव एंड केयर चाहिए होती है. तो ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, सिंपैथी देनी चाहिए और उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत हो वो हमें करनी चाहिए. जैसे कि शेल्टर, फूड, क्लोथ, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, ये हम दे सकते हैं. ये सबकी ड्यूटी है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन और every community to arrange for food, water, shelter and clothing for the sufferers. वो कैसे हो पाएगा, जब हम अपने हेल्प करेंगे, हम योगदान देंगे. तो कम्युनिटी का ये क्या है, ड्यूटी है कि जो भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी से सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प करना. नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग डिसास्टर. आर्म्ड फोर्सेस का क्या रोल है, आर्म्ड फोर्सेस क्या करती हैं. आर्म्ड फोर्सेस ऐसे लोगों को रेस्क्यू करती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, यानी उन्हें बचाती हैं और उन्हें वहां से लेकर सुरक्षित जगह पर, सेफ एरियाज पर पहुंचाती है. दे सेंड मेडिकल यूनिट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल. उसके अलावा मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं आर्म्ड फोर्सेस ऐसी जगह पर. एंड The Air Force helps in dropping food, water and clothes in the affected areas. अब ऐसे affected areas जो हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते, ठीक है, तो एयर फोर्सेस क्या करती हैं, हेलीकॉप्टर से फूड ड्रॉप करती हैं वहाँ पर, वाटर और क्लॉथ ड्रॉप करती हैं लोगों की हेल्प के लिए. जो पुलिस है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है, यानी वहाँ पर कोई चोरी ना हो या फिर कोई शॉप या होम जो है किसी का वो डिस्ट्रॉय ना हो. During calamities, business houses, schools and colleges help to collect money, medicines, clothes, utensils, rations, etc. as charity for the relief of the affected areas. और कई बार आपने देखा होगा किसी नेचुरल कैलेमिटी के जो विक्टिम होते हैं, जो सफरर होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी एक डोनेशन कैंप चलाते हैं, ठीक है. लोगों से यूटेंसिल, राशन, मेडिसिन, जो भी उनके पास अवेलेबल चीज़ें हैं हेल्प करने के लिए वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर क्या करते हैं, दान करते हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए पहुँचाते हैं. बहुत सारे बिजनेसमैन भी इस टाइम पर लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. रोल ऑफ मीडियाज एंड अदर्स. मीडिया का क्या काम होता है उस टाइम पर. टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो play a major role in connecting people and communicating message to the disaster affected people. They keep people in all parts of the world informed about the disaster, so that help comes from far and wide. Doctors, engineers and firemen play a major role during disaster. ठीक है, टीवी और रेडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेशन देती रहती है मीडिया, और जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको सांत्वना देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं. उसके अलावा बहुत सारे लोग इस टाइम पर हेल्प करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर एंड फायरमैन. डॉक्टर्स आर ऑफ स्पेशल हेल्प एट सच टाइम. इस टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो किसकी हेल्प की होती है, डॉक्टर की. फाइन, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. The disasters such as flood, droughts, earthquakes, cyclones, tsunamis, landslides and the forest fire cause great loss of life and property. Floods generally occur when there is a heavy rainfall. In India, Bihar, West Bengal and the northeastern states suffer from heavy floods. The next is the excess rainfall causes floods. Its scarcity causes droughts and this result in the scarcity of food grains. Next is cyclones occur due to low pressure systems towards which winds travel at great speed. And when a large amount of earth and rock fall from high mountains towards a lower valley, it is called a landslide.
Epidemics occur when disease spread on a very wide scale and cause a large number of deaths in a short period of time. Many national and international non-government organizations (NGOs) work to provide relief and support to the people affected by natural calamities. Television, radio and newspapers too play a major role in connecting people and communicating messages to the near and the dear ones of the disaster affected people. And natural disaster cause a lot of damage to life and property. So this is the chapter, bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.